बड़ी मैं सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। मुझे पता है लॉकडाउन बढ़ रहा है सर, बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चों। इस वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना और शेयर करना। मैं गारंटी दूंगा बच्चों, आप अपना अचीवमेंट आज से भी करोगे ना तो भी 150 प्लस लोगे, ये मेरी गारंटी है। अब बोलेंगे सर आप बहुत ही गारंटी लेते हो। हाँ, मेरी गारंटी है बच्चों, अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो। अगर प्लान फॉलो हुआ तो ही फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। अगर नहीं देखना है तो बिल्कुल बच्चों डिसलाइक करके चले जाओ। क्योंकि बच्चों मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे के है ना 2 साल से पढ़ाई कर रहे, 2 साल कंप्लीटली पढ़ाई कर रहे, और अभी लॉकडाउन के कारण फुस हवा चलेगी उनकी। क्या बच्चों बच्चे सक्सेस होंगे? बिल्कुल सक्सेस नहीं होंगे बच्चों। सक्सेस होने के लिए कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू वांट टू सक्सेस चाहते हो? अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको बच्चों कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। और बच्चों ये किसके लिए? जिसने पढ़ाई नहीं की है और अभी से कंटिन्यूटी रही तो। जिनकी कंटिन्यूटी बहुत ही अच्छी बच्चों, मैं गारंटी दूंगा उनको तो बिल्कुल बच्चों 190 के प्लस भी जा सकते हैं ऐसे बच्चे, मुझे यकीन है बच्चों। और मैंने देखा भी है, ये एक्सपीरियंस होल्डर्स से बता रहा हूं बच्चों मैं। तो 30 डेज है आपके पास, समझो आज 2 जून है, पता है सबको। आपको पता है 4 जुलाई से आपकी एग्जाम है। तो बच्चों मुझे बता, हर कोई भी बच्चा होगा, ये पीसीएम वाला हो सकता है या पीसीबीबी वाला हो सकता है। मुझे बता बच्चों, क्लास 12 का जो सिलेबस है आपको पता है बच्चों 80% है, सही है। और आपको पता है फिजिक्स में 20 चैप्टर है, 16 है, 19 है, जो भी है चैप्टर्स देख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, ठीक है। मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, नहीं तो दोबारा सर आपने गलती कर दी, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। आपको पता है पीसीएम वाले के पास जो भी चैप्टर्स होंगे बच्चों 30 डे चैप्टर 20 है, तो 80% सिलेबस कवर करना बहुत ही। जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो चुकी, जिनकी पढ़ाई हो चुकी उनके लिए भी बताऊंगा बच्चों मैं, ठीक है। मुझे बता बच्चों, रोज का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का ईच डे है ना, ईच सब्जेक्ट, ईच डे ईच सब्जेक्ट, फार्मूला क्या है? ईच डे ईच सब्जेक्ट क्या? 1 चैप्टर। क्यों नहीं हो सकते बच्चों? बिल्कुल हो सकते। आपके अंदर उतनी एनर्जी है, सही तरीके से पहचानो, खुद को पहचानो। बहुत सारे बच्चे खुद को पहचान ही नहीं पाते। जो बच्चा खुद को पहचानेगा ना वो 100%, जिनकी पढ़ाई हो चुकी, जिनकी नहीं हो चुकी, ये आज भी इसका टारगेट एक कंप्लीट कर सकता है, मुझे यकीन है बच्चों। खुद के ऊपर यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि बच्चों के पास इतनी एनर्जी होती है ना बच्चों, इतनी एनर्जी होती। ये एक एज है आपकी, आपके अंदर इतनी, मतलब बचपन में इतनी नहीं होती है, और बाद में जब एज हो जाती है, जैसे हमारी जैसी एज हो जाती है, थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन आपका अंदर बच्चों आप भी 100% एनर्जी मतलब भर के रखी है। उसको अच्छी तरह से यूज करो। देखो बहुत सारे बच्चा आप है ना सह सकते कोई भी चीज, आपको है ना 15 घंटे भी क्या, कितना भी बैठाओ तो भी बैठ सकते बच्चों। सही तरीके से इस्तेमाल करो अपनी एनर्जी को। लेकिन जैसे कि मुझे बताया कि कोई आदमी 50 साल का है, उसको बोला चलो आपको 10 घंटे बैठना, नहीं बैठ पाएगा बच्चों, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब सही एज है आपका, सही एज में सही काम करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो मैं ये प्लान दूंगा, ईच डे ईच सब्जेक्ट 1 चैप्टर। ये फार्मूला ईच डे ईच चैप्टर है ना, 1 डे में कंप्लीट है। मतलब इस सब्जेक्ट का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, मतलब दिन के आपको 3 खत्म करना है। कब करना है मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताया बच्चों। मुझे लगता है कि मॉर्निंग सेशन इज वेरी गुड ग्रास्पिंग के लिए। देखो आपको ग्रास्पिंग कैसे करना है आपकी मर्जी है बच्चों, लेकिन मेरे ख्याल से शाम के टाइम से सबसे ज्यादा, दिन में शाम से भी अच्छा मॉर्निंग टाइम जो होता है बच्चों, है ना, मॉर्निंग जो टाइम्स होता है वो वेरी गुड होता है ग्रास्पिंग के लिए। इसमें बच्चों फ्रेश माइंड होता है, कितना भी आने दो, कितना भी आने दो, पूरा हमारा जो ब्रेन है बच्चों ग्रास्प कर लेता है, ज्यादा ग्रास्पिंग पावर इसमें होती है। भले इन तीनों सब्जेक्ट के लिए 2 आवर 2 घंटे इस सब्जेक्ट, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आवर मॉर्निंग में होना ही चाहिए पढ़ाई। 12 वो भी कब?
12 AM के पहले, 12 AM के पहले, मतलब मॉर्निंग सेक्शन में 12 के पहले अगर ये 6 घंटे जो बच्चा पढ़ाई करेगा, श्योर, जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, वो ये भी क्रॉस कर सकता है। अब रही बात से बाद में क्या करना है, दोपहर के बाद में क्या करना है, आराम करो, कोई टेंशन नहीं भैया, ये आपकी मर्जी है बच्चों। जो भी इवनिंग का टाइम होगा, आफ्टरनून का टाइम होगा, पूरा आपको रिवीजन 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 करना है। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा फायदा। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला है कि यार चैप्टर पढ़ो अच्छी तरह से, कंटेंट पढ़ो, बाद में जैसे कि एक मैंने सीरीज चालू की है, पता है आपको क्या है सीरीज? क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन। बच्चों में 10 मिनट के अंदर, कितने 10 मिनट्स के अंदर ये 1 चैप्टर कंप्लीट करके दे रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं बच्चों उस सीरीज में कि कौन से फार्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे। गारंटी है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पेपर ओपन करो और देख लेना मेरी कहानी सच है क्या झूठ है। इस सीरीज को अगर जो बच्चे फॉलो करेगा ना, मैं गारंटी बता रहा हूं बच्चों, आज से भी आप 150 मार्क ले सकते हैं। मतलब फिजिक्स में मिनिमम 35 to 40 नंबर्स ले सकते हैं बच्चों। 35 तो 100%, कितने 35 प्लस इस सीरीज से ले सकते, सीरीज से। लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो जो फार्मूले बोला है मैंने, उस फार्मूले के ऊपर कितने क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं सॉल्व। हर फार्मूले के ऊपर 5 क्वेश्चन करो, 5-10 नियर अबाउटली करो, और कंटेंट को अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। इस सीरीज से 10 मिनट के चैप्टर, 10 मिनट में चैप्टर खत्म, वो भी फिजिक्स का। ये बात बहुत बढ़िया है बच्चों, 10 मिनट में खत्म करके दे रहा हूं। कुछ चैप्टर तो मैंने 5 मिनट में, 6 मिनट में बच्चों पूरा सॉल्व करके दिए हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे और रिवीजन के ऊपर रिवीजन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पढ़ाई कब करना है, बिल्कुल यहां पे। पढ़ाई और रिवीजन का नाता अलग अलग है। रिवीजन मतलब जो चैप्टर मेरा अच्छा हो चुका है, मेरे कितने, मतलब देखो मेरा चैप्टर बहुत अच्छा है, मैंने बोला कि चलो यार मेरा ऑक्सीलेशन चैप्टर अच्छा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² प्लस ω² x = 0 f = -kx रिजल्टेंट r √a1² प्लस a2², ये मुझे आ रहा है। अरे मुझे ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं आ रहा है, क्या होगा 1/2 m ω² a² -a², ये नहीं आ रहा है। तो उस चीज को ही पॉइंट आउट करो और उसको फार्मूले को लिखो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करो, वो फार्मूला भी अच्छा होगा, उसके ऊपर के क्वेश्चन भी अच्छे होंगे। इसको रिवीजन बोलते। नहीं तो बहुत सारे बच्चे रिवीजन ये कर दिया हो गया खत्म, नहीं ऐसे नहीं करना है। मेरा कहना ये रिवीजन करो, रिवीजन में जिस कंटेंट पे आप अटक गए उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करना बच्चों। ये होता है रिवीजन। रिवीजन की मेथड्स ये होती है। बात समझ में आ रही? हर चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह से होना चाहिए। मैंने आप लोगों को ये बताया 10 मिनट के मैं 1 चैप्टर कंप्लीट करते हुए उस चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे, नंबर 1, कौन से फार्मूले के बेसिस पे आएंगे ये भी आपको पता है, कंटेंट के ऊपर आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे सॉरी, और कौन से फार्मूले के ऊपर, ये सभी चीज मैंने डिस्कस की है बच्चों। तो इस वे से चलो हम आपके साथ में बच्चों। आपका टारगेट ये ड्रीम्स रखो बच्चों, और जो बच्चे की अच्छी पढ़ाई वाले, इनका ये ड्रीम होना चाहिए। हम लोग साथ में बहुत सारे यूट्यूबर आपके लिए काम कर रहे बच्चों। मुझे पता है महेश सर है हमारे सैयद ट्यूटोरियल वाले, बहुत सारे मंदान सर भी काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सीईटी के लिए। मैं खुद कर रहा हूँ, शिंदे सर केमिस्ट्री के लिए, जो सीईटी के लिए बोल रहा हूँ, मैं सीईटी के लिए बात कर रहा हूं बच्चों। ये 4 लोग आप महाराष्ट्रियन बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा, और बायोलॉजी के लिए माली सर है मेरे ख्याल से, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये काम करने का तरीका क्यों कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए कर रहे हैं। आपको खुद को करना है बच्चों। ये देखो, बनना आपको ही इंजीनियर बनना है, फार्मास्यूटिकल बनना है, या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है, जो भी आपका जो ड्रीम होगा, वो ड्रीम को हम लोग कंप्लीट करने के लिए हम आपके साथ है। क्या आप अपने खुद के साथ है बच्चों? खुद को सवाल पूछे एक बार। मैं आपको मोटिवेट क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों महाराष्ट्रियन बच्चे भी कोई अच्छे लेवल पे होना चाहिए, अच्छे इंजीनियर बनना चाहिए, अच्छे कुछ बनना चाहिए। इसलिए हम लोग भी अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो काम करें, जैसे मैंने शिंदे सर का नाम लिया है, मंदान सर का नाम लिया है सीईटी के लिए, जैसे कि दिनेश सर भी मैथमेटिक्स का काम करते हैं, लेकिन दिनेश सर का सीईटी में नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ चुके हैं, तो मंदान सर को यूज करो। उसके बाद में महेश सर जो है शायद ट्यूटोरियल, वो तो तीनों सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया दे रहे। और ये कंटेंट देने का रीजन ये है कि हमारे बच्चों इस साल बहुत अच्छे टॉप
अच्छा स्कोर करे और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बच्चों, पता है, महाराष्ट्रियन बच्चे साथ में जो अदर स्टेट के बच्चे वो भी सीईटी दे रहे और हमारे महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनसे पीछे रह रहे। मैंने देखा है बच्चों, हर साल देख लेना, कोई भी कॉलेज में जाके अदर स्टेट के बच्चे भी वहां पे आके एडमिशन ले रहे। क्यों महाराष्ट्र के बच्चे नहीं ले सकते? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? तो यही प्रॉब्लम्स है कि अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं मिलता था। लेकिन हम लोग आपके गाइडेंस में हाजिर है। क्या आप अपना दिमाग, अपना ब्रेन यूज करने में तैयार है क्या? यस, खुद को सवाल पूछो बच्चों, और रात के सोते टाइम खुद को सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मैंने आज क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। सबको सवाल पूछो, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, सो तो कर ये कल मेरी गलती नहीं होना चाहिए। उस गलती को रिमूव करो बच्चों और अगला दिन अच्छा चले जाओ। मुझे बहुत सारे बच्चे ने जो गेम खेल लेते हैं, इस गेम में खाली 2-4 बच्चे का ही मुझे स्कोर आ रहा है बच्चों, बाकी का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं है। तो आप लोग करो बच्चों, करना आपको है, बाद में जॉब भी आपको करना है और एडमिशन भी आपको लेना है। तो करो बच्चों खुद के लिए। तो चलो बच्चों, बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।